अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और इसको मौजूदा हफ्ता 14 तक 20 मार्च 2016 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर है। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज हमल से, एरीज, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सर अमरीक 7 से 31 मार्च जायजा के 9वें घर में रहते हुए आला तालीम के हुसूल और बैरून मुल्क सफर से मुतल्लिका जो जारी मामलात है उनमें आसानियां पैदा कर सकेगा। 15 और 16 मार्च को जोहर अमरीक तरबी के बायस आप थोड़ा सा जज्बाती कैफियत का शिकार हो सकते हैं। इस दौरान आपको दूसरों से जो आपके बाहमी समाजी अखलाकी या कुछ फैमिली बेस्ड या कारोबारी ताल्लुकात हैं उनमें आपको खास तौर पर मोहतात रहना होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 14 मार्च को ज़राए अबलाग से मुस्तफीज हो सकेंगे, कुछ नई बातें आप तक पहुंच पाएंगी जिनको बेस बना के आप अपने आप को आगे ले जाने में कामयाब रहेंगे। 15 मार्च को खानदान के अफराद के साथ मिलकर किसी तकरीब में शमूलियत इख्तियार कर सकेंगे या किसी तकरीब का एहतमाम भी कर सकेंगे। 16 मार्च को घरेलू और जायदाद के मामलात आप तय कर पाएंगे। 17 मार्च को दोस्तों के जरिए से सरमायाकारी करना बेहतर साबित हो सकेगा, जबकि आपको सोलो फ्लाइट नहीं लेना होगी। 18 मार्च को रोमांस, सफर और इस किस्म के दीगर जो जाती मामलात हैं उनमें आपकी दिलचस्पी बढ़ सकेगी। 19 मार्च को मुलाजमत के जो ख्वाहिशमंद अफराद हैं उनको मुलाजमत का हसूल मुमकिन हो पाएगा, जबकि 20 मार्च को ख्वाहिशमंद अफराद की शादी खाना आबादी भी तय हो सकेगी। एडवांस में मुबारक। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल तो कोई नहीं है, यानी मामूल से बढ़ के जो साद असरात का हामिल है वो ऐसा नहीं है, रूटीन का हफ्ता है, लेकिन मामूल से बढ़ के थोड़ा एहतियात तरफ वो 15 मार्च का साबित हो सकता है। 15 मार्च को मोहतात रहिएगा। बुर्ज सौर टॉरस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़रा 13 से 31 मार्च जायजा के 11वें घर में रहते हुए आपके हल्का अहबाब की जानिब से आपसे जो उनसियत है, ताल्लुक है, रग़बत है, मोहब्बत है, खलूस है, उसको मजीद बढ़ा सकेगा, जबकि आपकी जो कुछ दरीना ख्वाहिशात उनकी तकमील भी मुमकिन हो पाएगी। 15 और 16 मार्च को जोहर अमरीक तरबी के बाद दूसरों से खामखा के इख्तिलाफात जो हैं वो जन्म ले सकते हैं। इसका अंदेशा बहुत वाज़ेह है, इसलिए आपको अपने जज्बात पर काबू रखना होगा। 20 और 21 मार्च को जोहरा नेपच्यून करान की वजह से आपके इश्क मोहब्बत के ताल्लुकात खास सेंसिटिव हो सकते हैं, जबकि कुछ नई ख्वाहिशात भी जन्म ले सकती हैं। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को कूल डाउन करना होगा ताकि हर बात को अच्छे तरीके से समझ पाएं। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 14 मार्च को जहानत और हिकमत अमली यानी अक्लो शौर और उसके साथ डिप्लोमेटिक वे, ये आपकी तरक्की की बुनियाद होगी, तरक्की हासिल कर पाएंगे। 15 मार्च को शरीक हयात की सेहत का खास तौर पर ख्याल रखिएगा। और जो लोग गैर शादीशुदा हैं उनका शिकवा होता है जी कि हमारी शरीक हयात नहीं है तो क्या किया जाए, तो यकीनन उनके लिए यह है कि वो अपने बड़ों यानी वालिदैन का खास तौर पर और उनमें भी माँ का ज्यादा ख्याल करें। 16 मार्च को मेहमानों को खुश आमदीद कह सकेंगे, यानी आपके घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं या आप कुछ मेहमानों को इनवाइट करके कुछ मैनेज कर रहे हैं। 17 मार्च को रोजमर्रा के मामलात में आपकी दिलचस्पी बढ़ पाएगी। 18 मार्च को रोमांस के मामलात में कोई अहम पैगाम सुन सकेंगे, यकीनन उससे दिल बड़ा हो जाएगा। 19 मार्च को आपकी खुद एतमादी बढ़ेगी, जबकि आप अपनी जाती तरक्की के लिए भी कोशिश रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। 20 मार्च को वो हजरात जो खास तौर पर अभी स्टूडेंट हैं तो वो अपनी तालीमी सरगर्मियों को आगे बढ़ा सकेंगे, उनमें मशगूल रहेंगे और जो उनसे रिलेटेड लोग हैं उनको चाहिए कि उनको डिस्टर्ब ना करें। मौजूदा हफ्ता में मामूल से बढ़ के आपके लिए जो साद असरात का हामिल है वो 20 मार्च, जबकि मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन वो 15 मार्च का साबित हो सकता है। बुर्ज जौजा जेमिनी, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा 6 से 22 मार्च फाइनेंशियल हाउस यानी बदुस्मा में रहते हुए आपके करियर और कारोबारी उमूर को आपके लिए बाइस से इज्जत बना सकेगा। 15 और 16 मार्च को अतारा जोल तरबी के बाद आप में तंग नजरी, थोड़ा सा दिल छोटा हो जाएगा, यानी क्या वो जो कहते हैं ना कि जाती मफादात सामने आ जाएंगे, जिसकी वजह से आपके जो राब्ते हैं दूसरों के साथ वो भी थोड़ा कम हो जाएंगे, महदूद हो जाएंगे, या आप इटसेल्फ खुद से राब्ते नहीं करना चाहेंगे। इसकी वजह से आपके जारी कामों में ताखीर हो सकती है, डिले आ सकता है। ऐसे में आपको अपने बुजुर्गों से, सीनियर हजरात से मुशावरत करना चाहिए ताकि किस तरह से आप अपने आप को इस कॉम्प्लिकेट जो सूरत हाल कॉम्प्लिकेशन पैदा हो गई हैं या सामने आई उनसे निजात हासिल कर सकें।
15 और 16 मार्च को यह तारक प्लूटो तस्लीम जो है तस्दीस के बायस आपकी गुफ्तगू खासी बासर होगी, जिसकी वजह से आपके नफ्सियाती मसाइल जो है उनमें भी बेहतरी आएगी, यानी हल हो सकेंगे, थोड़ा आप ज्यादा पीसफुल हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ एक तीसरी फिर 15 और 16 मार्च को अतारत मुश्तरी मुकाबला आ रहा है, जिसकी वजह से आपका जहन परेशान हो सकता है, और ख़ास तौर पर जो कुछ आपने रनिंग में फैसले किए होंगे या पहले से करीब करीब कुछ फैसले किए उनकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है, लिहाजा मुहतात रहिएगा। तो आपके लिए 3 मोमेंट्स चेंज हो रही हैं, जबकि पहली अतारत और ज़ुहल की तरबी है, फिर अतारत और प्लूटो की तस्दीस है, जो पॉजिटिव अतारत मुश्तरी मुकाबला, ये 2 चीज। तो इसका मतलब क्या है कि आप ज़हनी तौर पर उलझ सकते हैं 15 और 16। तो ये 2 दिन आपको खासा मुहतात रहना होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 14 मार्च को फजूल खर्ची से गुरेज कीजिएगा वरना माली मसाइल जन्म ले सकते हैं। 15 मार्च को आपकी मसरूफियात में इजाफा हो सकता है। 16 मार्च को ख्वाहिशमंद अफराद की शादी खाना आबादी हो सकेगी। 17 मार्च को अहम शख्सियत से मुलाकात आपकी हो सकती है। 18 मार्च को खरीदो फरोख्त करते वक्त जरा ध्यान कीजिएगा ताकि आपको चीट ना किया जा सके, क्योंकि हो सकता है कि जहां से आप खरीदो फरोख्त कर रहे हैं वहां कुछ आपके लिए अंडर इन्वाइसिंग ओवर इन्वाइसिंग वाला चक्कर आ जाए, तो आपके लिए कुछ मामला बन जाए, तो आपका माली तौर पर कुछ नुकसान ना हो जाए। 19 मार्च को आप अपने निजी मसाइल जो हैं उनको हल कर सकेंगे। 20 मार्च को किसी अजीज या किसी दोस्त अहबाब की तरफ से आपको कोई दावतनामा मौसूल हो सकता है, तो इसलिए इंजॉय कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के साथ असरात के हामी दिन तो कोई नहीं, लेकिन मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन है वो 15 मार्च का साबित हो सकता है। तो इसलिए 15 मार्च को आपको मामूल से बढ़ के थोड़ा मुहतात भी रहना होगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ।